फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं अपने इस हिंदी होप चैनल के माध्यम से कि परमेश्वर का वचन हम आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आज निश्चित रूप से आपको आशीष देंगे और हम इन दिनों सीख रहे हैं अच्छे और भले बच्चों के बारे में। भले बच्चे जो माता पिता के लिए आदर का कारण होते हैं और माता पिता के सम्मान का कारण होते हैं। भले बच्चे जो कि अपने पिता और माता का आदर करते हैं और भले बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। भले बच्चे हमेशा अपने माता और पिता की बहुत इज्जत करते हैं और उनके प्रति उनका प्रेम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और देखने के लायक होता है। भले बच्चे उनकी पहचान क्या है, भले बच्चे अपने माता पिता के लिए किस रीति से अपने जीवन से प्रभावित करते हैं। इफिसियों की पत्री में सबसे पहले परमेश्वर का ये वचन है कि भले और अच्छे बच्चों के लिए किस रीति से उन्हें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के द्वारा ही एक समाज बनता है और समाज के द्वारा संसार बनता है। यदि परिवार के अंदर माता पिता और बच्चे यदि सम्मान से जी रहे होंगे और एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान करते होंगे, तो फिर उस परिवार में प्रेम और भाईचारा होगा और उसी से समाज जो है उन्नति करेगा। प्रभु का वचन यहाँ पर इफिसियों 6 अध्याय उसके 1 से 4-3 पद तक इस प्रकार से लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, और अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने परिवार को बहुत आशीष दी है और परमेश्वर ने उस परिवार में बच्चों को आशीष दी है और बच्चों को परमेश्वर ये आज्ञा देता है कि प्रभु में अपने माता और अपने पिता का आदर करना है। प्रभु में करना है उनका आदर और इज्जत, और प्रभु की इच्छा के अनुसार उनका सम्मान करना है। और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। कि माता और पिता का आदर कर, उनका कहना मान, उनकी इज्जत कर। ये बाइबल में 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को पत्थर की पट्टी पर लिखा और उसमें से 5वां स्थान इस आज्ञा को दिया कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, इससे तेरा भला हो ताकि तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रियो, माता पिता की आज्ञा पालन करने के साथ में एक परमेश्वर की एक प्रॉमिस है, वायदा है, प्रतिज्ञा है कि तुम पृथ्वी पर लंबी जिंदगी जियोगे। इसलिए यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि यूसुफ जो था अपने माता और अपने पिता का दुलारा बेटा था। यूसुफ ने किस रीति से एक अच्छे बच्चे की जो उदाहरण हमारे सामने पेश किया है, एक भले बच्चे का उदाहरण यूसुफ ने हमारे सामने पेश किया है। यूसुफ के जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस रीति से यूसुफ जो है अपने भाइयों में जो है कितना प्यारा था। और भी बच्चे थे याकूब के, लेकिन यूसुफ उनमें सबसे ज़्यादा यहाँ प्यारा था। और यूसुफ के अंदर कुछ बातें थीं जो उसका पिता उसे प्यार करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को भेजा और कहा, जा तो हमारे जो बेटे दूसरे हैं जो बकरियों की भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं जंगल में, और उनके पास जा और उनके देखभाल करके आ, उनका कुशल क्षेम पूछ के आ, उनके हाल चाल पूछ कर आ, उनके लिए भोजन भी ले जाओ और पानी भी ले जाओ। तब यूसुफ जो है अपने भाइयों के लिए देखने के लिए गया और पानी भी ले गया और खाना भी ले गया। लेकिन उसके भाइयों ने क्या किया, उसके साथ उन्होंने योजना बनाई कि ये दूरदर्शी आ रहा है जो सपना देखता था, कहता था
कि मैं एक दिन राजा बनूंगा और तुम लोग मुझे दंडवत करोगे। तो उन्होंने आपस में योजना बनाई इसको मार डालें, और उन्होंने मारने की योजना बनाई। और फिर उन्होंने, एक ने कहा मारेंगे नहीं, इसको कुएं में डाल देते हैं ताकि, और फिर जब कुएं में डाल दिया, फिर बाद में दूसरे ने कहा कुएं में पड़ा मत रहने दो, बल्कि इसे कुएं में से निकाल के इसको बेच दो। तब उस रास्ते से मिस्र के लोग जा रहे थे और उनके हाथ में उन भाइयों ने उसे बेच दिया। और जब बेच दिया उस भाई को, तो वो उस देश में गया और वहाँ जाके उसने नम्रता, दीनता, शालीनता और पाकीज़गी की ज़िंदगी जी। वो एक भला बच्चा था। उसने अपने जीवन से कोई काम ऐसा किया नहीं जिसकी वजह से वो पापी ठहरता या मुसीबत में पड़ता। वो हर जगह ईमानदारी का परिचय उसने दिया और हर जगह वो बचता रहा। पोतीफर के घर में वो सेवा करता था। पोतीफर की पत्नी ने उस पर आरोप भी लगाया। उस आरोप में भी चूँकि वो बिल्कुल निर्दोष था, और वो अंत में उसके राजा ने उसे जेल भी डाल दिया। जेल में जाके वो सपने का अर्थ बताने लगा, और वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने कार्य किया। और धीरे धीरे चल के एक दिन वो उस जेल से बाहर आया, और क्या हुआ कि राजा ने एक सपना देखा। 7 साल जो है वो उसके आएंगे भरपूरी के, और 7 साल आएंगे अकाल के। और ऐसे समय में भोजन का भंडार करना है और उसको बचा के रखना है, ताकि अकाल के 7 वर्षों में उसको खाया पिया जाए, और पूरी जनता और पूरे दुनिया के जो लोग थे जो राजा के अधीन थे, उनका पालन पोषण किया जाए। तब उस कहानी में हम देखते हैं कि यूसुफ का बहुत बड़ा रोल था। यूसुफ ने वो सपने का अर्थ बताया और उसने उसे सलाह दी, और कुल मिलाकर मिस्र का प्रधानमंत्री जो है उस राजा फिरौन ने यूसुफ को बना दिया। जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना, तब उसने सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखा कि पूरी हर चीज़ की व्यवस्था की। और अंत में जब उसे पता चला कि उसके भाई अपने देश से भोजन लेने आए, तो उसने अपने भाइयों की सुधि ली, और उसने अपने भाइयों को 2 वर्ष तक मनमाना भोजन खिलाता रहा। और 2 वर्ष के बाद उसने अपने भाइयों से कहा कि हमारा पिता जो बूढ़ा था, क्या वो जीवित है? उसने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया, और उसने बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे बेच दिया था, लेकिन आज मैं मिस्र का प्रधानमंत्री हूँ, और आज मैं अपने पिता और अपने भाइयों को दोबारा से अपने देश में बुलाना चाहता हूँ। तब उसने अपने पिता की सुधि ली और अपने पिता को जल्दी से बुलवा लिया, और जब वो आ गए तब मिस्र में ही वो रहने लगे। उनको बुलाने के लिए यूसुफ को खुद जाना पड़ा। यूसुफ उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 29 पद में हम देख सकते हैं किस रीति से अपने पिता से मिलने के लिए और अपने पिता को अपने पास बुलाने के लिए कितना बेचैन हुआ। उत्पत्ति 46 का 29 वचन में इस प्रकार से यहाँ लिखा है, तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके गले से लिपटा, और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। यहाँ पर एक अच्छे बच्चे की, एक भले बच्चे की स्टोरी है कि भले बच्चे ने जब वो समृद्धि में आया, जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, जब उसके हाथ में मिस्र की सारी कमांड उसके हाथ में थी, तो उसने अपने पिता की सुधि ली। जबकि पिता उसका परदेश में था, उसने अपने पिता को बुलाया और अपने भाइयों को बुलाया, और जंगल में वो उनसे मिलने के लिए गया रथ जुतवा कर। और जंगल में जाकर जहाँ उनकी भेंट हुई, वहाँ पर वो अपने पिता से लिपट कर बहुत देर लिपटा रहा, और लिपट कर खूब रोता रहा। प्रियो, ये अच्छे बच्चों की पहचान है। आजकल की दुनिया में, आजकल के समाज में हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो परदेश से भी आते हैं, कहीं अपनी ड्यूटी करके आते हैं, तो भी अपने माता पिता को सादर प्रणाम भी नहीं करना चाहते, सादर नमस्कार भी नहीं करते।
बहुत से बच्चे तो अपने माता पिता से बिल्कुल बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। बहुत से माता पिता बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी जो जवान औलाद है वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। उन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं है। जिन माता पिताओं ने उन बच्चों को पाला पोसा, उनकी देखभाल की, उन बच्चों को आज अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं है। ये कमी है। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं कराया गया था। बचपन में उनको मोबाइल दे दिया गया खेलने को, लैपटॉप दे दिया गया और बहुत सारी चीज़ें दे दी गई, जिससे वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, बुरी संगति में पड़ते चले जा रहे हैं और माता पिता का सम्मान खोते चले जा रहे हैं। और इसीलिए उन्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण वे दुष्ट की चाल पर चलने लगे और वे परमेश्वर को भी भूल जाते हैं और माता पिता को भी भूल जाते हैं। प्रियो, भले बच्चे जो होते हैं वो यूसुफ की तरह होते हैं। उन्होंने समृद्धि के समय में, भरपूरी के समय में अपने माता पिता का ख्याल रखा। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी दवाई का इंतजाम करते हैं, उनके के लिए अच्छे कपड़े बना के देते हैं, उनके लिए अच्छे जूते बना के देते हैं और वो अपने माता पिता के लिए प्रत्येक चीज़ के लिए इंतजाम करते हैं। प्रियो, लेकिन दुष्ट बच्चे जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। बाइबल बताती है कि भले बच्चे अपने माता पिता की सुधि लेते हैं, वे हमेशा अपने माँ बाप की सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। क्योंकि एक समय था जब हम बच्चे थे तो हम अपने माता पिता के द्वारा संभाले गए थे, और जब माता पिता बुढ़ापे में हैं तो हमारे माता पिता को हमें संभालना है, उनकी हमें देखभाल करनी और उनकी हमें कदर करनी चाहिए। प्रभु का वचन उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 9 से 11 वचन में इस प्रकार से बताता है कि अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो कि तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे पिता से कहो बिना विलंब करे मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने मिस्र के देश पर स्वामी ठहराया है, मिस्र के देश का प्रधानमंत्री बनाया है परमेश्वर ने। प्रियो, आगे लिखा है कि उसने कहा तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत निकट रहेगा, और अकाल के जो 5 बरस और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरें। अकाल के इन 7 वर्षों में 2 वर्ष तो उसने अनाज भोजन उनके गांव, उनके शहर, उनके देश में पहुंचाया, लेकिन 5 वर्ष जो बचे उसमें उसने कहा मैं तुम्हारा पालन पोषण अपने यहाँ यहीं करूँगा। और उसने अपने भाइयों की और अपने पिता की सुधि ली और उनकी देखभाल करने के लिए अगले 5 वर्ष और उसने उनके लिए अपने निकट में रखा। तब ये अकाल के 7 वर्ष उसके परिवार के लोग भूखे नहीं मरे। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ को तो लोगों ने बेच दिया था, लेकिन यूसुफ ने अंत में अपने भाइयों से कहा कि तुमने मुझे बेच दिया था, लेकिन तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुमने ये अच्छा ही किया था। अगर तुमने बेचा नहीं होता तो आज मिस्र देश का प्रधानमंत्री कोई और होता और तुम भूखे मर जाते। इसलिए तुम्हारे लिए ही परमेश्वर ने ही ऐसा होने दिया कि मुझे तुम्हारे हाथ से यहाँ भेजा। और आज वो चाहता तो दोबारा अपने भाइयों की शक्ल नहीं देखता, उनकी सूरत नहीं देखता। वो दोबारा चाहता तो उस गांव, उस शहर, उस देश के बारे में कभी नहीं सोचता। लेकिन कामयाब होने के बाद उसको अपने वतन की याद आई, अपने परिवार की याद आई। आजकल बहुत से बच्चे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद
वो बड़े ऑफिस में बड़े अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी बनने के बाद अगर उनका बूढ़ा बाप अगर पुरानी फटी हुई धोती पहन कर आता है या फटा पुराना कुर्ता पहन के आता है और उनके ऑफिस में चला जाता है, तो वो अधिकारी बना हुआ उसका बेटा बैठा है, वो उस बूढ़े आदमी को धक्के मार के बाहर करवा देता है। कहता है उन सब के सामने उसको शर्म आती है ये कहने में कि ये मेरा बाप है। आज ऐसी बहुत सी कहानियां देखने को मिलती हैं। प्रियो, हमारे पिता और माता का आदर और इज्जत करना, सम्मान करना, उनका हुक्म मानना, ये हमारे परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया जाता है। इसलिए हमें कभी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अपने माता अपने पिता का हमेशा आदर इज्जत और सम्मान करना चाहिए। उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से एक बहुत सुंदर आयत हमें मिलती है और वो यहाँ पर ये कहती है, और यूसुफ अपने पिता और अपने भाइयों का और अपने पिता के सारे घराने का एक एक के बालक बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करता रहा। एक अच्छा बालक, एक भला बालक जो यूसुफ था, ये अपने माता और अपने पिता का और अपने भाइयों का और उसके पूरे घराने का, सब पूरे परिवार का ये जो है पालन पोषण करता रहा। और अकाल के वर्षों में उसने उनकी गिनती के अनुसार उनको भोजन वस्तु पहुंचाई। उसने कभी भी उनको भूखा मरने नहीं दिया। अकाल के वर्षों में बाकी दुनिया के बहुत लोग भूखे मर गए। जब 7 वर्ष का अकाल पड़ा, उनके देश में पानी नहीं बरसा और 7 वर्ष तक उनके देश में किसी प्रकार की फसल उत्पन्न नहीं हुई। तब उस समय में यूसुफ ने अपने घराने के लिए मिस्र देश से, जहां वो प्रधानमंत्री बना था, अपने घराने के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था उसने करवाई और उन्हें उनका पालन पोषण करता रहा ताकि उसके भाई बहन भूखे ना मर जाएं। एक भले बच्चे की ये बहुत ही अद्भुत प्यारी कहानी है। और आप जानते हैं कि ऐसी अच्छी बातें केवल भले बच्चों के अंदर ही हो सकती हैं, जो अपने पिता और अपने माता का आदर करते होंगे, जो उनका सम्मान करते होंगे, वे अपने माता पिता का पालन पोषण करेंगे। आज समय बहुत खराब है और हम दुनिया में देखते हैं ये अंतिम समय के लक्षण हैं। आज बहुत से माता पिता जो है वो परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा नहीं मानते। आजकल के समय में बहुत से माता पिता हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं, अपने बच्चों से कुछ बोलने से, बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बच्चों से कुछ पता नहीं कि हम इनसे बोलेंगे कुछ और ये कुछ हमसे और बोलेंगे। आजकल बहुत से माता पिता अपनी औलाद से डरते हैं। एक समय था जब औलाद माता और पिता से डरती थी, लेकिन अब दुनिया के बहुत नज़दीकी के लक्षण हैं, यह अंतिम समय के लक्षण हैं कि आज औलाद से माँ बाप डरते हैं। औलाद बहुत ऐसी बुरी संगति में, बुरे बुरे लोगों की संगति में और बुरी बुरी चीज़ों में जो है औलाद का जीवन जो है विनाश के गर्त में जा रहा है। और आज औलाद को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर ने जो बच्चे आपको दिए हैं उन बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाए, उन्हें अच्छी तरह से सही शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाए, उन बच्चों को हम ऐसे अच्छे ज्ञान और बुद्धि चीज़ें, जो समझ की चीज़ें हैं वो नहीं बता पाए, तो फिर वो विनाश के गर्त में चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि बचपन में ही इन बच्चों को हमें प्रभु के वचन का ज्ञान कराना है और प्रभु के बारे में उनको बताना है और धार्मिकता के रास्ते पे हमें उन बच्चों को ले जाना है। क्योंकि समय इतना ख़राब होगा कि जो बच्चे दुष्ट हैं वे सब भटक जाएंगे और भटकने के कारण वे बुराइयों में लिप्त हो जाएंगे, बुरे बुरे काम करेंगे, बुरी संगति में जाएंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे जो समाज के लिए शर्म के काम होंगे, परिवार के लिए शर्म के काम होंगे।
माता पिता की लज्जा के कारण होंगे, माता पिता को नीचा दिखाने के कारण बनेंगे। ऐसे ऐसे काम जो माता पिता के पास हर दिन उनकी शिकायतें आएंगी, ऐसे ऐसे कामों में पड़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा देनी है और उनको हमें सही रीति से समझाना है, ताकि ये बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता का सम्मान का कारण बने और उनकी इज्जत करें और उनके लिए प्रभु के भय में उनके अपने माता पिता की ख्याल रखें। बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बने। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में जा कर के माता पिता कहीं दूसरी जगह और बच्चे कहीं दूसरी जगह। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने बच्चों को बचपन में ही सही बात ना सिखाएं। अगर बचपन में कोई पेड़ हम लगाते हैं, कोई छोटा पौधा, और अगर वो टेढ़ा होता है तो उसको सीधा करने के लिए एक लकड़ी जो है सीधी उसकी जड़ से लगाई जाती है और उसके सहारे उसको बांध दिया जाता है ताकि ये पेड़ सीधा जाए। तो बचपन में ही यदि हम उनकी बुराइयों को निकाल कर उनको सही रास्ते पे ले आएंगे तो चाहे भले ही छड़ी उठानी पड़े, लेकिन वो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, जो संदेश आज का हिंदी होप चैनल के माध्यम से हमने प्रचार किया है, इस चैनल पर आपकी आशीष हो और सुनने वाले भाई बहनों पर आपकी आशीष हो। हर एक बच्चा जो भटका हुआ है वो सही रास्ते पर आने पाए और हर एक परिवार का कल्याण हो प्रभु, हर एक परिवार का उद्धार हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आप हमारे इस हिंदी होप चैनल के माध्यम से आशीषित हुए हैं, अगर आपको ये संदेश अच्छे लग रहे हैं तो आप YouTube पर जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी आशीष मिले। थैंक यू, धन्यवाद।